इसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस। अच्छा, एक चीज़ तो सिंपल है, यहाँ पर दोबारा से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो यहाँ पर आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न नजर आएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जो कैपेसिटी जिसके अंदर वहाँ पर ये रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और दूसरी यहाँ पर ये टोटल लंग कैपेसिटी, ये दोनों यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो रेशियो होगी वो वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। FeV1 और FVC जो रेशियो है ये यहाँ पर डिक्रीज होगी। तो उसके बाद यहाँ पर आपने किए तो आपका होगा यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आपको नजर आएगा इसके अंदर। अब इसमें आपने देखना है जो पेशेंट आपके पास आएगा ना, तो उसके अंदर होना क्या है, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो एयरवेज हैं वो आपके परमानेंटली डायलेट कर जाने हैं। अब इसमें आपने यहाँ पर ना ये क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे पूछते हैं कि ये जो टर्मिनल ब्रोंकायोल्स हैं उससे पहले यहाँ पर डायलेशन हुई है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इससे पहले टर्मिनल ब्रोंकायोल से पहले लार्जर एयरवेज होते हैं और लार्जर एयरवेज की जो डायलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकिएक्टेसिस। इसके बाद की अगर आपसे पूछें, ये अगर आपको कहें ना प्रोक्सिमल टू ये टर्मिनल ब्रोंकायोल यहाँ पर ये परमानेंट डायलेशन होगी तो वो क्या होगी, ब्रोंकिएक्टेसिस। डिस्टल आपको कहेंगे तो वो क्या होगी, यहाँ पर एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में भी डायलेशन हो जाती है, इसके अंदर भी डायलेशन हो जाती है, लेकिन ये जो टर्मिनल ब्रोंकायोल्स हैं इससे पहले होगी तो ब्रोंकिएक्टेसिस, उससे बाद होगी तो एम्फाइसीमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, इसमें आपने देखना है कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है विद ये सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर वहाँ पर ये कोई भी ये पल्मोनरी इन्फेक्शन होगी, इनिशियल इंसल्ट ऑफ ये पल्मोनरी इन्फेक्शन कंबाइंड विद ऑब्स्ट्रक्शन और इम्पेयर्ड क्लियरेंस। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स में वहाँ पर ये कोई भी सीलिया वगैरह या फिर वहाँ पर ये कोई भी म्यूकस वगैरह होती है तो उसको हम क्या करते हैं, कफ अप करके बाहर निकाल देते हैं और उसमें आपका चलता है यहाँ पर म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। वो क्या करता है, यहाँ पर जो भी म्यूकस वगैरह या फिर कोई भी स्प्यूटम वगैरह होता है उसको वहाँ पर ये कोई भी ये अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह जा रहा है तो उसको वहाँ पर ये ट्रैप करके आपकी बॉडी से बाहर भेज रहा होता है। अब इसमें क्या होना है, यहाँ पर ये पल्मोनरी इन्फेक्शन होनी है और उसके साथ यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ये इम्पेयर्ड क्लियरेंस आपको मिलेगी। क्लियरेंस अगर नहीं होगी तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया पड़ा रहेगा और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये होस्ट रिस्पॉन्स आएगा, डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स। और जब ये होस्ट रिस्पॉन्स आएगा बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो वहाँ से क्या होगी, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर आपको ये ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन मिलेगी। इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फाइब्रोसिस वगैरह हो रही होगी और ये जो एयरवेज हैं ये आपके परमानेंटली डायलेट कर जाएंगे। तो ठीक हो गया, इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले फाइब्रोसिस होगी, रिमॉडलिंग, और उसके बाद ये परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई आपको नजर आ रही होगी, लार्जर एयरवेज की परमानेंट डायलेशन हो जाएगी। इसमें आपने कॉजेज में देखना है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉजेज हैं, आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, यहाँ पर मैनी टियोलॉजीज हैं। इसमें यहाँ पर ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन हो सकती है और इसके अंदर वहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी मैस वगैरह हो सकता है, पुअर सिलरी मोटिलिटी वगैरह हो सकती है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये टोबैको स्मोकिंग आपको बता सकते हैं, या उसके अलावा जो पेशेंट उसके अंदर ये कार्टैगनर सिंड्रोम। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट होता है ना ये कार्टैगनर सिंड्रोम वाले, उसके अंदर ये जो सीलियाज का होता है ना यहाँ पर डाइनिन आर्म, वो वहाँ पर हो जाता है एबनॉर्मल। डाइनिन ही क्या करता है, यहाँ पर मोटिलिटी करवा रहा होता है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये डाइनिन जब आपको वहाँ पर सही से नहीं चलेगा, मोटिलिटी नहीं होगी और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपका ये पुअर जो है ना कि मोटिलिटी आपको डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ पर ये आपकी पड़ी रहेगी और जो पेशेंट उसके अंदर ये ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इसकी एसोसिएशन किसके साथ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ। और यहाँ पर ये पिक्चर के अंदर इन्होंने आपको दिखाया ये कफ्ड अप इंस्पिसेटेड ये म्यूकस प्लग। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपका कोई भी फंगस वगैरह की वजह से हो सकता है, उसमें आपने देखना है यहाँ पर ये एस्परजिलोसिस, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। एस्परजिला क्या, यहाँ पर फंगस है, फंगस की वजह से हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ये पल्मोनरी इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये माइकोबैक्टीरियम एवियम वगैरह जो है उसकी वजह से हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती हैं, पेशेंट जो उसके अंदर ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, नॉन ट्यूबरकुलस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। एटियोलॉजीज इसकी बहुत ज़्यादा है, आपने इसके अंदर देखना है कि यहाँ पर ये पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर ना ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पल्मोनरी इन्फेक्शन के साथ ऑब्स्ट्रक्शन, या उसके अलावा यहाँ पर इम्पेयर्ड क्लियरेंस होगी और यहाँ पर एयरवेज जो है आपके परमानेंटली डायलेट कर जाएंगे। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा यहाँ पर ये क्रोनिक कफ एंड डेली प्यूरेंट ये स्पूटम प्रोडक्शन। पेशेंट जो है ना इसके अंदर यहाँ पर ना ये क्लासिक प्रेजेंटेशन में आपको बताते हैं, जो पेशेंट उसके अंदर ये कोपियस स्पूटम आ रहा है और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर आपको हेलिटोसिस नजर आ रही है। यहाँ पर क्या होगा, ये कोपियस से क्या आपने इसके अंदर ना सिंपल है, बाल्टी भर के जो पेशेंट है वहाँ पर ये स्पूटम वगैरह निकाल रहा होता है और उसके बाद हेलिटोसिस में यहाँ पर जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये मुंह से स्मेल वगैरह आ रही होती है, तो वहाँ पर क्या यहाँ पर ये आपके वहाँ पर ना ये ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है, स्पूटम वगैरह पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जब ये पड़ा रहेगा गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये मुंह से उसको बदबू आ रही होगी, हेलिटोसिस वगैरह आपको बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको डिस्निया वगैरह बता रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, डिस्निया हो सकता है पेशेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये स्पूटम उसके वहाँ पर प्रोडक्शन होगी, येलो और ग्रीन स्पूटम आपको बता सकते हैं, हेलिटोसिस होगी। उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हिमोप्टिसिस भी हो सकती है, या अगर यहाँ पर ये वर्स कर जाएगी तो वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये हिमोप्टिसिस भी हो सकती है। एसोसिएशन हमने इसके अंदर देख ली। बाकी आपने इसके अंदर देखना है कि जब आप जो पेशेंट है उसको वहाँ पर एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है, तो यहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये जो आप क्या है ना ये रोंका ये आपको सुनाई दे सकते हैं, वहाँ पर ये सीटियों की आवाज़
आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये आपको रेल्स नज़र आ सकते हैं, विजिज वगैरह हो सकती है पेशेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये म्यूकस, प्यूरुलेंट म्यूकस होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पर हिमोप्टिसिस, ये आपको वहाँ पर ओकेजनल बता सकते हैं, हिमोप्टिसिस भी हो सकती है पेशेंट के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओफन हैव रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन पड़ी है, बैक्टीरिया वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये रिकरेंट चल रही होगी इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन। अच्छा, इसके बाद आप इसको कंफर्म करने के लिए आप वहाँ पे कंफर्म बाय इमेजिंग डिमोस्ट्रेटिंग एयरवे डायलेशन एंड ब्रोंकियल थिकनिंग। और उसके बाद यहाँ पर इसको आप सपोर्टेड बाय ये ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पैटर्न। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये जो डायग्नोसिस है ना, डायग्नोसिस में आप वहाँ पे ये देखेंगे ना, जब ये पेशेंट का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आपको वहाँ पे बताएगा, लंग्स मार्किंग जो है, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स वो वहाँ पर इंक्रीज होंगी। वहाँ पर आपको ये पैरेलल लाइंस वगैरह नजर आ रही होंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रैम लाइंस वगैरह आपको नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद जब आप जो पेशेंट है उसके अंदर अगर इसके अंदर आप बात करेंगे ना यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की, तो वो क्या है, यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन सीटी है। तो आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये सीटी स्कैन करवाएंगे और वो आपको ये डायलेटेड एयरवेज वगैरह बता देगा। और उसके अलावा आपको वहाँ पे ये बैलून सिस्ट वगैरह आपको नजर आ सकती हैं। स्पायरोमेट्री करवाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न वगैरह नजर आ रहा होगा। ये तो हो गया यहाँ पर ये डायग्नोसिस। आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, मोस्ट एक्यूरेट क्या है, यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन सीटी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर चेस्ट एक्सरे वगैरह आपको यहाँ पर ये ट्रैम लाइन्स वगैरह आपको शो कर रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट है उसको आपने ट्रीट करना है, तो क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन चल रही है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट जिसको वहाँ पर ये एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे होंगे, साथ आप जो पेशेंट उसके अंदर ये डायलेटर्स वगैरह आप वहाँ पर दे सकते हैं पेशेंट को। तो मेडिकेशंस में यहाँ पर एक तो होगी आपके वहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह, इसमें आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह आप दे रहे होंगे। इसके बाद अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर हो रही है ये जो है ना ये एस्परजिलस की वजह से हो रही है, तो जो पेशेंट उसके अंदर आप वहाँ पे ये जो होंगे ना ये एंटीफंगल्स वगैरह वो आप वहाँ पे दे रहे होंगे, सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंटीफंगल्स आप पेशेंट को देंगे, ये कोनाजोल वगैरह, वोरिकोनाजोल, या उसके अलावा यहाँ पर ये इट्राकोनाजोल वगैरह वहाँ पे दे रहे होंगे पेशेंट को। और उसके बाद अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये सर्जरी करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, आप जिस लोब के अंदर वहाँ पर होगी आप लोब की रिमूवल करेंगे, लोबैक्टमी करेंगे, और वहां से जो पेशेंट आपका ठीक हो रहा होगा, लोबैक्टमी फॉर लोकलाइज्ड डिजीज और लंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे फॉर स्वेयर डिजीज। तो उम्मीद तो है ये आपको यहाँ पर ये सारा क्लियर हो गया होगा। आपने इसके अंदर एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोपियस स्पूटम आपको बता रहे होंगे, और उसके बाद हेलिटोसिस वगैरह आपको बता रहे होंगे। पेशेंट की इटियोलॉजीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिकरेंट इन्फेक्शन वगैरह आपको वहाँ पर बता रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, और ये जो एयरवेज हैं ये आपके परमानेंटली डायलेट कर जाएंगे। तो ये सारा हमारे यहाँ पर ब्रोंकिएक्टेसिस के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देंगे आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।